नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, आज हमारे साथ मुद्दे की बात में जो गेस्ट मौजूद हैं, एकजुट पार्टी के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी हैं। और सबसे पहले हम शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। आज के इंटरव्यू में जो हम बात करेंगे वो मुद्दे की बात होगी, क्योंकि मुद्दे की बात वो बात है जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या सोच विचारधारा है, उसे लेकर हम बातचीत करेंगे और सरकार किस तरह से अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है, उन सभी मुद्दों को लेकर हम आज अंकुर शर्मा जी से बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारा जो सवाल है आपसे वो है अमरनाथ यात्रा को लेकर, सुरक्षा को लेकर। यात्रा काफ़ी समय बाद जो है शुरुआत हो रही है और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सवाल है, निशान आज हर कोई जो है सुरक्षा को लेकर लगा रहा है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं इस यात्रा का हिस्सा रहते हैं, बल्कि देश और विदेश से भी लोग आते हैं। किस तरह से आप अरेंजमेंट समझ रहे हैं, समय गवर्नमेंट की है अमरनाथ यात्रा को लेकर, सिक्योरिटी के मामले में क्या राय है आपकी? ये देखिए, एक तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि इतनी कड़ी सुरक्षा में अमरनाथ यात्रा करवानी पड़ती है। माहौल ऐसा है कि यहाँ पे हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे होने वाली यात्राओं पे आतंकी हमलों की आशंका भी नहीं रहती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये परिस्थिति है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार हमेशा सफिशिएंट सिक्योरिटी यात्रा को प्रोवाइड करती है, लेकिन जिस तरीके के चैलेंजेस इन दिनों में, इन महीनों में, कुछ वर्षों में अभी बन पड़े हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी। जिस तरीके से आईईडीज डिस्कवर हो रहे हैं, स्टिकी बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन के चलते हाइब्रिड टेररिस्ट्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, लोन वुल्फ अटैक्स, इस तरीके की परिस्थितियां भी सामने आपके बन रही हैं। और फिर सरकार का पॉलिटिकल लेवल पे ये रवैया कि पूरी दुनिया को बताना कि सब कुछ नॉर्मल है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चैलेंजेस हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए सिक्योरिटी फोर्सेस बिलीव करती है कि हमें कड़ा एक्शन लेना है, कहीं पे किसी एरिया में बहुत हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो सरकार चूँकि इस तरीके का रवैया अपना के बैठी होती है तो प्रोबेबली नहीं भी अलाउ करते हैं कभी कभी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना। वो सब चैलेंजेस हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मुझे लगता है कि दे विल बी एबल टू डू द जॉब प्रॉपरली। वो हमेशा करती भी आई। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे इन चीज़ों में थोड़ी सी चैलेंजेस जो है वो और बढ़ जाते हैं। बस यही है, मतलब इस समय सिचुएशन ग्रिम है, टेंस है। जम्मू कश्मीर में परिस्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। जी, मैं आतंकवाद की बात करूंगा तो गुपकार गैंग और टेररिज्म को आप किस तरह से एकजुट पार्टी देखती है? क्या कोई लेन देन है इसके बीच में? क्या समझते हैं आप एक पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते? नहीं, देखिए, मैं तो शुरू से ही हमारी पार्टी का यही रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है वो एक जिहाद एज ए वॉर फॉर्म चल रही है। और जिन लोगों को इस वॉर फॉर्म की समझ है, जिन लोगों ने इसके बारे में रिसर्च की है, पढ़ा है, वो सब ये समझते हैं कि गुपकार पॉलिटिकल टेररिस्ट्स हैं। यानी जिहाद का काम करने वाले वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में फ्रीडम्स को अब्यूज करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुसते हैं, घुसने के बाद सबवर्जन कॉज करते हैं और सेकुलर चोला पहन के जिहाद या कम्युनल एजेंडा को बढ़ाने का काम करते हैं। आतंकी संगठन गोली चलाने का काम करते हैं। अलगाववादी संगठन अलगाववाद की विचारधारा को डीपन करने का काम करते हैं। जो इनकी सो कॉल्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से मैक्सिमम जो है वो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का काम करती हैं। तो ये सब इस पूरे स्पेक्ट्रम में एक दूसरे के साथ इन सिंक रह के काम करते हैं और एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो आई सी नो डिफरेंस। अलग अलग डिग्रीज पे और अलग अलग लेवल्स पे और अलग अलग तरीके से एक कॉमन एजेंडा को आगे फर्दर करने के लिए ये एंटिटीज काम कर रही हैं। जी, अंकुर जी, आपकी पार्टी के बारे में बात करें तो नई पार्टी है, अभी आप लोग आए ही हैं राजनीति में। अगर खास तौर पर बात करें और जम्मू की नब्ज़ को समझना भी जो है उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपसे हम बात करना चाहेंगे इस समय कि किस तरह से आप जम्मू के युवाओं को लेकर देखते हैं। और टूरिज़्म की अगर मैं बात करूं, अब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है। अभी हाल ही में जो यहाँ पे सरकार की तरफ से, गवर्नर की तरफ से आया है कि जो कश्मीर में जो शिकारा
में जो लोग काम करते हैं, लकड़ी जो है उनको सब्सिडाइज रेट पे दी जाएगी ताकि वो रिपेयर कर सके, तो वहाँ के लिए काफ़ी कुछ सोच विचार है। लेकिन जम्मू में ऐसी यहाँ पर कई ऐसे टूरिज्म प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे शायद टूटा हुआ डस्टबिन ही आपको मिलेगा या सड़क चलने के लिए नहीं मिलेगी। किस तरह से अभी भी आप भेदभाव देखते हैं? देखिए, यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस समय तो अनएम्प्लॉयमेंट का है, और अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जम्मू संभाग में क्रिएट नहीं की जाती जी। डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस करके भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इन्होंने डिस्करेज किया। वो सेक्टर जो 95% के करीब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसे बंद करने का काम भी सरकारी नीति के चलते ही हुआ। अच्छा ना, हैविंग सेड दैट, आपने डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की बिटवीन कश्मीर एंड जम्मू, और आपने बताया कि सब कुछ तो कश्मीर को ही दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी लायंस शेयर, मैक्सिमम शेयर जो है वो कश्मीर की तरफ भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ पे तो टूरिज़्म की जब आपने बात कही, तो टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी इज़ एन अल्टीमेट सोल्यूशन यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट वोज को लेके। अगर जम्मू संभाग के टूरिस्ट एरियाज़ को, डेस्टिनेशंस को बनाया जाए, उभारा जाए, डेवलप किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट कोई इतना बड़ा विषय रहेगा, क्योंकि इतनी टूरिज्म पोटेंशियल है जम्मू संभाग में कि उसमें तकरीबन यहाँ के तमाम लोग किसी ना किसी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। आजकल तो आपने देखा कि स्पोर्ट्स ही कितने किस्म की आ गई हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आप उसमें देख लीजिए, और सर्विसेज आप उसमें देख लीजिए, होटल इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, छोटे खाने पीने के जॉइंट्स आप इन जगहों के अराउंड देख लीजिए। आप देखिए, कंपैरेटिव एनालिसिस करिए, जाइए आप हिमाचल में, वहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, मैक्लोडगंज है, आपका धर्मशाला है, पालमपुर के आसपास के एरियाज हैं, बीड़ बिलिंग है, मनाली है, कुल्लू है, शिमला है। देखिए वहाँ पे किस तरीके से लोग संपन्न हैं, किस तरीके से बिजनेसेस थ्राइविंग है, और कितनी बड़ी जनसंख्या है, कितनी बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है, और नौकरी में जो आप उससे कमाते हैं उससे 20-20, 50-50 गुना अधिक कमाती है, और हर तबके के व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जाता। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ की टूरिस्ट एरियाज़ को डेवलप नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ जम्मू संभाग को अभी भी सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में ही रखा जा रहा है। तो इस चीज़ के चलते यूथ के लिए तो बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन है ही। मुझे लगता है कि प्रोबेबली सरकार अगर अपने फोकस में यूथ के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कुछ विषय ध्यान में लाए, तो उसे सबसे पहले जम्मू संभाग के लोग जो इंक्लूसिव अप्रोच अब चाहते हैं कि सब कुछ पिछले 70 साल आपने कश्मीर को ही दिया, उसकी भरपाई के लिए सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट्स और सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव्स जम्मू संभाग। गवर्नर की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी नाराज़ हैं, सड़कों पर उतर कर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की बात करें जो सरकारी मुलाजिम इस समय वहाँ पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर गवर्नर का चयन हो तो आपको क्या लगता है कौन गवर्नर बनना चाहिए? कोई आपकी अपनी खास राय? नहीं, इसमें देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा को ध्यान में रख के इस तरीके की नियुक्तियाँ करती है। किसी की पैरवी करना, किसी के लिए कहना, वो मुझे लगता है कि गलत भी होगा, क्योंकि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं मुझे लगता है कि उन्हीं का विजडम होता है। कुछ चॉइसेस हों सामने हो, उसके बाद फिर अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपके ओपिनियंस मांगे, मुझे लगता है तभी करना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। आई मीन, गवर्नर वैसे भी एक नॉमिनेटेड व्यक्ति है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से ही उसे भेजेगी। लेकिन ये है कि गवर्नर जो भी हो, अब उसकी प्रायोरिटी में जम्मू संभाग आना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव अप्रोच अगर आप रखें तो ऑब्वियसली जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं आप उन्हें अगड़े एरियाज़ के बराबर लाने की नीति रखेंगे ऑन मेरिट। तो आप सब जानते हैं कि जम्मू संभाग तो पिछले 70 साल से पिछड़ा हुआ रखा गया है, तो अब 90% शेयर जो पहले 80% शेयर जो कश्मीर जाता था, उस इक्वेशन को रिवर्स करने की ज़रूरत है कुछ साल, ताकि बराबरी पे आया जा सके, नौकरियों के मामले में भी, तरक्की के मामले में भी, टूरिस्ट एरियाज डेवलप करने के मामले में भी, सब में। तो ऐसी अप्रोच रखने वाला अगर कोई एलजी मतलब जो एग्जिस्टिंग है या जो अगर फ्यूचर में भी कोई आए, तो इस अप्रोच को रखने वाला ही होना चाहिए। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, सुना आपने कि क्या कुछ कहना है एकजुट पार्टी के प्रेसिडेंट अंकुश शर्मा जी का। इन्होंने इस बात को लेकर और अपनी जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं उसको बिल्कुल कायम करते हुए इस बात को साफ किया है कि जम्मू संभाग
की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी गवर्नर अगर आगे बनते हैं या जो भी सरकार आगे चुनावों के बाद आती है, तो जम्मू संभाग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के टूरिज़्म के लिए, क्योंकि टूरिज़्म के लिहाज से अगर यहाँ पर कारोबार होगा, कामकाज होगा, तो युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और कई सारे मुद्दों का जो निवारण है वो होना चाहिए, और ख़ास तौर पर आतंकवाद का। तो ये थी आज की हमारे मुद्दे की बात अंकुश शर्मा जी के साथ। तमाम राष्ट्रीय राज्य खबरों के लिए आप अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।